नमस्कार दोस्तों, मैं वीर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ऑफिशियल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे एशिया महाद्वीप को। ठीक है, हम लोग एशिया महाद्वीप को पढ़ रहे थे, जिसका कि एशिया का पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने बहुत कुछ बताया आप लोगों को, एशिया के सभी बेसिक्स को बता दिए हमने। उसमें हमने पढ़ा कि एशिया की अवस्थिति क्या है, न सिर्फ एशिया बल्कि सभी महाद्वीपों की, जो 7 के 7 महाद्वीप है, सबकी अवस्थिति को हमने एक एक करके जाना। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उस दिन हमने आपको बताया था कि एशिया की अवस्थिति क्या है, अफ्रीका की क्या है, यूरोप की क्या है, ऑस्ट्रेलिया की अवस्थिति क्या है, उत्तरी अमेरिका की अवस्थिति क्या है, दक्षिणी अमेरिका की अवस्थिति क्या है, अंटार्कटिका की अवस्थिति क्या है। ठीक है, हमने ये सारे टॉपिक आपको करा दिए थे। इसके अलावा मैंने कराया था कि ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है, और ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के चारों तरफ ये तीनों महाद्वीप है। ठीक है, तो ये तीनों महाद्वीप एशिया महाद्वीप से किस तरह से अलग होते हैं, इस चीज़ को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस चीज़ को चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो ये जो एशिया महाद्वीप है, यूरोप से कैसे अलग होता है, हमने बताया था। यहाँ से यूराल पर्वत और उसके बाद कैस्पियन सागर, फिर काला सागर, फिर भूमध्य सागर, इन 4 चीज़ों से अलग होता है आपका एशिया यूरोप से। ठीक है, उसके बाद अभी हम लिखा देंगे, नहीं तो आप लोग ऐसे ही लिख लीजिएगा, अच्छी बात है, लिखा देंगे। उसके बाद आ जाता है आपका अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका भूमध्य सागर और लाल सागर के द्वारा अलग होता है एशिया महाद्वीप से। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ये देख रहे हैं, पापुआ न्यू गिनी देश जो मैंने बताया था, जिस पर जो न्यू गिनी द्वीप है, न्यू गिनिया द्वीप है, उस पर 2 देशों का अधिकार है। ठीक है, कौन कौन, हमने बताया था इंडोनेशिया का और पापुआ न्यू गिनी का। ठीक है, तो ये जो न्यू गिनिया द्वीप है, इसी द्वीप के सहारे यही द्वीप जो है विभाजक रेखा का काम करती है, किसके, ऑस्ट्रेलिया और एशिया का। ठीक है, तो ये हो गया था। उसके बाद हमने बताया था कि सभी महाद्वीपों में सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसी महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, इन चारों गोलार्धों में स्थित है। ठीक है, उसके अलावा मैंने सबकी अवस्थिति अलग अलग बताई थी। और जब हम लोग एशिया पढ़ ही रहे थे तो हमने ये भी बताया था कि ये जो भूमध्य रेखा है किन देशों से, कितने महाद्वीपों से गुजरती है, 3 महाद्वीपों से गुजरती है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से गुजरती है, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। इसके भी 6 देशों से गुजरती है, गैबन, कांगो गणराज्य, केन्या, सोमालिया, युगांडा। ठीक है, और एशिया के 2 देशों से मैंने बताया था, कौन कौन, मालदीव और वो इंडोनेशिया। ठीक है, ये एशिया के 2 देश हैं, मालदीव और इंडोनेशिया। मालदीव की राजधानी माले, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। ठीक है, जकार्ता किस द्वीप पर है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पुट हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ। जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है वो उसके जावा द्वीप पर है। और हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप है। तो उस द्वीप पर हमने बताया था कि 3 देशों का अधिकार है। कितने, 3 देशों का, कौन कौन से, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई। ठीक है, तो जो ब्रुनेई है उसकी सिर्फ और सिर्फ राजधानी उस द्वीप पर है। किस द्वीप पर, बोर्नियो द्वीप पर। ब्रुनेई देश की राजधानी क्या है, बंदर सेरी बागन। क्या, बंदर सेरी बागन। तो ये सब फैक्ट्स हमने उस दिन देख लिए थे। ठीक है, अर्थात 2 दिन पहले, परसों 2 दिन का गैप हुआ, 2 दिन हम वीडियो नहीं दे पाए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। फिलहाल आज देखते हैं। ठीक है, आज सबसे पहले देख लीजिए कि ये जो अलग होता है उसका नाम लिख लीजिए। एशिया से यूरोप कैसे अलग होता है। ठीक है, उसको लिख लेते हैं, एशिया यूरोप कैसे अलग होते हैं। ठीक है, एशिया यूरोप की विभाजक रेखा क्या है, लिखिए, यूराल पर्वत, दूसरा क्या है, कैस्पियन सागर, तीसरा क्या है, काला सागर, चौथा क्या है, भूमध्य सागर। ठीक है, ये 4 चीज़ों से एशिया जो है यूरोप महाद्वीप से अलग होती है। ठीक है, अब अफ्रीका कैसे अलग होती है एशिया महाद्वीप से, उसको देख लेते हैं। एशिया अफ्रीका। ठीक है, एशिया अफ्रीका तो कैसे अलग होते हैं दोस्तों, भूमध्य सागर और लाल सागर से। लिख लीजिए, भूमध्य सागर और
लाल सागर से, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो है अफ्रीका को अलग करता है एशिया से, ठीक है। अब बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया का हमने बताया कि न्यू गिनी द्वीप से। किससे? एशिया और ऑस्ट्रेलिया किससे अलग होते हैं? एशिया ऑस्ट्रेलिया किससे अलग होते हैं? न्यू गिनी द्वीप से। किससे? न्यू गिनी द्वीप से, ठीक है। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम एक चीज़ और बता दें, ये जो न्यू गिनी द्वीप है, ग्रीनलैंड के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन है? ग्रीनलैंड। उसकी भी अवस्थिति हम लोग देख लेते हैं यहीं पर, ठीक है। ग्रीनलैंड की अवस्थिति देख लेते हैं, न्यू गिनी द्वीप की भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, ग्रीनलैंड जो है आपका उत्तर अमेरिका के पूर्व में है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में है, ठीक है। तो इसकी अवस्थिति देखिए, ग्रीनलैंड ये है, ठीक है। अर्थात ग्रीनलैंड की जो एरिया है ये है, ठीक। और कभी कभी पूछता है कि ग्रीनलैंड किस सागर में स्थित है, क्यों? चूँकि ये एक द्वीप है। द्वीप का मतलब होता है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो, ठीक है। तो किस सागर में है? तो लैब्राडोर सागर में ग्रीनलैंड स्थित है, ठीक है। और न्यू गिनी जो है कि दुनिया का, ग्रीनलैंड के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब उसके बाद आते हैं कि जो कैस्पियन सागर है, ठीक है। कैस्पियन सागर वास्तव में सागर नहीं है। कैस्पियन सागर एक झील है, दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर, ठीक है। तो कैस्पियन सागर ये जो है, कभी कभी पूछता है कि कैस्पियन सागर किस सागर के पूर्व में है? तो किस सागर पूर्व में है? काला सागर के। या फिर पूछ देता है काला सागर किस सागर के पश्चिम में है? तो कैस्पियन महासागर के, ठीक है, कैस्पियन सागर के। तो ये जो है छोटे छोटे, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है। कभी पूछता है कि भूमध्य सागर के उत्तर में कौन सा सागर है? काला सागर है। तो ये सब चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ इसको लिख लीजिएगा, कि नहीं तो लिख ही लीजिए। क्या है? भूमध्य सागर के उत्तर में काला सागर है, काला सागर के पूर्व में कैस्पियन सागर है, और कैस्पियन सागर के भी पूर्व में कौन सा है? अरल सागर। देखिए छोटा सा ना, अरल सागर, ठीक है, अरल सागर। तो ऐसे पूछ सकता है कि काला सागर के पूर्व में वह कौन से दो सागर हैं, ये भी पूछ सकता है। तो आपको बताना पड़ेगा कैस्पियन सागर और अरल सागर, ठीक है। अब हम अरल सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, इन सभी सागरों को देख लेते हैं कि ये सभी सागर एशिया महाद्वीप के कितने देश से सटे हुए हैं। चूँकि हम एशिया महाद्वीप पढ़ रहे हैं तो इन सबको भी देखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पुटअप कर देता है परीक्षा में, चाहे प्री का हो। अक्सर प्री में ही पूछेगा, ठीक है, कि प्री में ऑप्शनल पूछता है और आपको मेंस में तो रिटर्न करना होता है। लेकिन जब प्री में पूछेगा तो कैसे पूछेगा? जैसे यहाँ पर ये है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर कितने देशों से सीमा बनाता है? उसको लिख लीजिए पहले। रूस, कजाकिस्तान, ठीक है, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए कि कैस्पियन सागर से एशिया के सटे देश, ठीक है। या फिर ऐसे लिख दीजिए एशिया के ऐसे देश जो कैस्पियन सागर से सटे हुए हैं। कितने देश सटे हुए हैं? 5। कौन कौन से? रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान, ठीक है। ये देखिए, ये रूस यहाँ से आया है, कैस्पियन सागर में टच हुआ है। ऊपर कजाकिस्तान, ये जो लाल वाला है तुर्कमेनिस्तान, फिर नीचे से ईरान और अजरबैजान है, ठीक है। ये 5 देश ऐसे हैं जो कि कैस्पियन सागर से सटे हुए, ठीक है। अब आती है बारी अरल सागर की, ठीक है। अगर हम अरल सागर को देखें तो अरल सागर दो देशों से सटा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं डायग्राम बना के। जैसे मान लीजिए ये अरल सागर है, ठीक है, ये अरल सागर है, ठीक। इसके उत्तर में एक देश है, कौन सा? कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान। और इसके इसके दक्षिण में एक देश है, कौन सा? उज्बेकिस्तान। कौन? उज्बेकिस्तान। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अरल सागर से सटे हुए दो देश कौन से हैं? तो ऑप्शन दे देता है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, फिर देता है तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, मतलब ऐसे बदल देता है। तो इसमें से आपको चूज करना होता है कौन सा होगा दोस्तों? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, या फिर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये चीज़ें कभी कभी पूछता है कि कजाकिस्तान अरल सागर के उत्तर में है या दक्षिण में? तो कहाँ है? अरल सागर के उत्तर में कजाकिस्तान, दक्षिण में उज्बेकिस्तान, ठीक है। ये क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है। अब आते हैं भूमध्य सागर पर, ठीक है। तो भूमध्य सागर को भी देख लेते हैं इसी। तो भूमध्य सागर जो है दोस्तों, भूमध्य सागर एशिया के कितने देशों से सटा हुआ है? तो यहाँ पर ये देख रहे हैं ना दोस्तों, ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर। तो यहाँ पर छोटे छोटे
5-6 देश हैं, ठीक है, उनको हम लिख देते हैं जो भूमध्य सागर से सटे हुए। लिखिए यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए, भूमध्य सागर से सटे हुए देश। कौन कौन से देश सटे हैं उसको लिख लीजिए। इजराइल, फिलिस्तीन, सीरिया, इजराइल, फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान और तुर्की और साइप्रस, ठीक है, ठीक है। अगर इसका क्रम नीचे से देखा जाए तो पहले नंबर पे इजराइल आता है, दूसरे पे फिलिस्तीन आता है, तीसरे पे लेबनान आता है, चौथे पे सीरिया आता है, पाँचवें पर साइप्रस आता है और छठे पे तुर्की आता है, ठीक है। इसका क्रम नीचे से ऊपर की तरफ क्रम है, ठीक है। कौन सा? पहला इजराइल, दूसरा फिलिस्तीन, तीसरा लेबनान, चौथा सीरिया, पाँचवा साइप्रस, छठा तुर्की, ठीक है। ये हो गए, ये 6 देश हैं जो भूमध्य सागर से सटे हुए हैं। ये 6 देश एशिया के, ऐसे हेडिंग डाल लिख लीजिएगा कि एशिया के ऐसे देश जो भूमध्य सागर से सटे हुए हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये तो हो गया। अब यहाँ पर जैसे भूमध्य सागर की बात आई है तो यहाँ पर एक फैक्ट और है, यहाँ पर कई बार वो क्वेश्चन पुटअप हो चुका है कि भूमध्य सागर में एक देश है, द्वीप है, साइप्रस, ठीक है। वो जो साइप्रस है, साइप्रस एशिया के अंतर्गत आता है, न कि यूरोप के, ठीक है, एशिया के अंतर्गत आता है। तो साइप्रस की जो राजधानी है निकोसिया है। क्या है? निकोसिया। यहाँ पर लिख देते हैं, साइप्रस की राजधानी क्या है दोस्तों? निकोसिया, ठीक है, निकोसिया। ये निकोसिया जो है एशिया महाद्वीप की सबसे पश्चिमी राजधानी है, ठीक है, एशिया महाद्वीप की सबसे पश्चिमी राजधानी, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं क्या क्या हुआ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं ये जो मंगोलिया है, मंगोलिया, ठीक है, इसको हमने पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी बता देते हैं। मंगोलिया जो है बफर स्टेट का काम करता है, किसके बीच? रूस और चीन के बीच। किसके? रूस और चीन के बीच, ठीक है। बफर स्टेट का काम कैसे करता है? बफर स्टेट वह स्टेट होता है, फिर वह देश होता है जो 2 देशों के मध्य में मध्यस्थता बनाए रखें, अर्थात युद्ध की स्थिति ना आने दे, ठीक है, उसे बफर स्टेट कहते हैं, ठीक है। बफर स्टेट क्या है? मंगोलिया, ठीक है। और स्थल अवरुद्ध देश भी है, मंगोलिया स्थल अवरुद्ध देश भी है, ठीक है। देखिए इससे कोई सागर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आपका ये भी कजाकिस्तान भी, जो अरल सागर और कैस्पियन सागर से टच है, ये भी स्थल अवरुद्ध देश है, ठीक है। ये जो कभी देखिए क्वेश्चन पुटअप कर सकता है और किया भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है दोस्तों? यही कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान। और उसके बाद ये देखिए इधर मंगोलिया भी क्या है? स्थल अवरुद्ध देश है, अर्थात जितने भी देश किसी सागर से सटे हुए नहीं हैं वो क्या कहलाएंगे? स्थल अवरुद्ध देश। जैसे यहाँ पर ले लेंगे तो भारत के उत्तर में क्या है? नेपाल है, भूटान है, ये भी सागर से सटे हुए नहीं है, तो ये भी क्या होंगे? स्थल अवरुद्ध देश, ठीक है। स्थल अवरुद्ध देश समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमने इतना पढ़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं इसके। अच्छा हाँ, ये जो रूस और चीन है, ये 2 ऐसे देश हैं जो सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। रूस भी 14 देशों के साथ सीमा बनाता है और चाइना भी 14 देशों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। ये चीज़ कभी भी मत भूलिएगा और देखिएगा, मानचित्र खोलिएगा। हमने उस दिन आप लोगों को बताया था कि ये जो एटलस है, ये जो एटलस है, हमने बताया था कि इसे आप लोग सभी लोग ले लीजिए। क्यों बताया था? क्योंकि हम जो यहाँ पढ़ा रहे हैं उसमें आप लोग इस एटलस के माध्यम से देख सकते हैं, हर एक बारीकी को देख सकते हैं। हालांकि ये दोनों वर्जन आता है, इंग्लिश और हिंदी, तो हमने तो इंग्लिश वर्जन लिया, लेकिन आपको जैसा सूटेबल हो, चाहे हिंदी चाहे अंग्रेजी, आप वही लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर ले लीजिएगा, बिना इसके भूगोल आधा अधूरी लगेगी, क्योंकि मानचित्र पर ही भूगोल टिका हुआ है। तो अगर आपके पास मानचित्र है, सब कुछ देखिए, जो अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो आपको मानचित्र रखना ही रखना पड़ेगा। एक संसार का फिजिकल पॉलिटिकल, इंडिया का फिजिकल पॉलिटिकल, मतलब मानचित्र रख लीजिए। और उसके बाद एक ये एटलस ले लीजिए, एटलस में तो सब कुछ दिया रहता है, ठीक है। तो एटलस के माध्यम से अगर पढ़ेंगे तो सभी चीज़ें दिमाग में छपती जाती हैं। जैसे हमको कैसे याद है, हम भी एटलस और सभी माध्यम से पढ़े हैं, पढ़ने के बाद हमको यहाँ पर बैठ चुका है ये सब, ठीक है। तो आप लोग भी अगर ऐसे ही पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमेशा रहेगा, हमेशा के लिए हो जाता है, कभी भूलता नहीं है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। हमने बताया कि रूस और चीन 2 ऐसे देश हैं जो सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाते हैं। अब आते हैं, अब और आगे बढ़ लेते हैं। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है? ये एक नदी है। कौन सी नदी है?
आमूर नदी, ठीक है, आमूर नदी। क्वेश्चन पुटअप करता है कि रूस और चीन को विभाजक रेखा के रूप में कौन सी नदी है? रूस और चीन की विभाजक रेखा के रूप में कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? आमूर नदी। कौन सी? आमूर। आमूर यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आमूर नदी, ठीक है, आमूर नदी, ठीक है। तो अब इसके और पश्चिम में बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो आमूर नदी है किस में गिरती है? आमूर नदी ओखोष्टक सागर में अपना मुहाना बनाते हैं। किसमें? ओखोष्टक सागर में। उसको भी लिख लीजिए, ओखोष्टक, ओखोष्टक सागर, ओखोष्टक सागर में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। ये जो आमूर नदी है ओखोष्टक सागर में अपना मुहाना बनाती है। अब देखिए ओखोष्टक सागर, ओखोष्टक सागर के ठीक दक्षिण में क्या है? सखालीन द्वीप है, ठीक है। क्या है? ओखोष्टक सागर के ठीक दक्षिण में क्या है? सखालीन द्वीप। द्वीप क्या होता है आपको पता है? जो तीन तरफ से जल से घिरा हो। जैसे ये जैसे मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, ये भारत का निचला हिस्सा है, तो इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तीन तरफ से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे प्रायद्वीप कहते हैं, द्वीप कहते हैं, ठीक है। तो जो भाग तीन तरफ से जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो सखालीन है वो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सखालीन द्वीप, ठीक है। अब आते हैं ओखोष्टक सागर। ये जो ओखोष्टक, हमने बताया कि आमूर नदी ओखोष्टक सागर में गिरती है। तो ओखोष्टक सागर के और पश्चिम में क्या है? कमचटका प्रायद्वीप है। क्या है? कमचटका प्रायद्वीप। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि इधर जो है प्रायद्वीपों का, द्वीप प्रायद्वीपों का विस्तार है। यहाँ से अगर हम लें तो कमचटका प्रायद्वीप से लेकर के जापान तक द्वीपों का ही विस्तार है, ठीक है। तो ये कमचटका प्रायद्वीप है। और कमचटका प्रायद्वीप के भी पश्चिम में क्या है? कमचटका प्रायद्वीप के पश्चिम में क्या है? क्या है? बेरिंग सागर। क्या है? बेरिंग सागर, ठीक है। तो ये तो हो गया एकदम पश्चिमी, ठीक है, बेरिंग सागर पश्चिम में हो गया। हम एक सेट हल कर रहे थे, उसमें दिया था कि बेरिंग सागर किन दो देशों के बीच में है, ठीक है। ये तो एकदम पश्चिम में है, तो आपको कैसे पता चलेगा ये किस दो देश के बीच में है? तो जब भी आप मानचित्र देखेंगे, ये तो मानचित्र पर ऐसे शो कर देता है, लेकिन मानचित्र जो है ग्लोब होता है, ठीक है। जब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, इस चीज़ को अगर ऐसे फोल्ड करेंगे मानचित्र का जो ग्लोब होता है, ग्लोब के रूप में, तो ये बेरिंग सागर जो है लास्ट वाला, बेरिंग सागर रूस के पश्चिम में है, ठीक है। ये इतना बड़ा रूस है, रूस के ही पश्चिम में है ना, तो रूस। और जब ऐसे मोड़ेंगे तो ये कौन सा देश पड़ जाता है? अलास्का, ठीक है। कौन सा? अलास्का, उत्तर अमेरिका का अलास्का। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो बेरिंग सागर है वह रूस और अलास्का के मध्य में है, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा गया था, हम एक सेट हल कर रहे थे, उसी में दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक बारीकियों को ध्यान में रखते हुए सभी लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन को अपने से भी क्रिएट करिए, जहाँ नहीं हो सकता वहाँ भी क्वेश्चन क्रिएट करिए, क्योंकि जो देखिए जो सिविल एग्ज़ाम होते हैं वो कहीं उसको मांगता है कि आप अपने तरफ से क्रिएट भी करें, ठीक है। आपकी बौद्धिक क्षमता को जांचता है वो, ठीक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं, हमने बताया कि कमचटका प्रायद्वीप से लेकर जापान तक, कमचटका प्रायद्वीप से लेकर के जापान तक क्या है? द्वीपों का एक श्रृंखला बना हुआ है, द्वीपों का एक श्रृंखला बना हुआ है। तो कमचटका से लेकर के जो जापान तक का द्वीप है उसे क्या कहते हैं? द्वीप समूह है, उसे क्या कहते हैं? क्यूराइल द्वीप समूह। क्या कहते हैं? क्यूराइल द्वीप समूह, ठीक है। तो उसको लिख लेते हैं। लिखिए यहाँ पर कि कमचटका प्रायद्वीप से लेकर, कमचटका प्रायद्वीप से लेकर, द्वीप से लेकर जापान द्वीप तक, जापान द्वीप तक, जापान तक द्वीप, जापान तक लिखिए, जापान द्वीप नहीं, जापान तक द्वीप समूहों को, द्वीप समूह को क्या कहते हैं? क्यूराइल द्वीप समूह या फिर कुरिल द्वीप समूह, ठीक है। क्यूराइल द्वीप समूह, ठीक है। क्या कहते हैं? क्यूराइल द्वीप समूह कहते हैं, ठीक है। ये हो गया जापान। अब बात आती है जापान की, ठीक है। तो जापान देश भी देखिए एक द्वीपीय देश है, ठीक है दोस्तों। जापान मुख्यतः मुख्य रूप से 4 द्वीपों पर बसा हुआ है। कितने? 4 द्वीपों पर। अब हम उसको भी देख लेते हैं, जापान के जो 4 द्वीप है उसको, ठीक है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। फिलहाल तो इसको मिटा दे इधर से तो ही सही है। हाँ तो दोस्तों हमने क्या बताया कि जापान द्वीप को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है।
जापान 4 द्वीपों पर बसा हुआ है। कितने? 4। तो उन चारों द्वीपों को हम बना लेते हैं। 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है? ये वाला। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? होक्काइडो। क्या है? होक्काइडो। इसका नाम क्या है? होन्शु। होन्शु। ठीक है, देखिए वनडे एग्ज़ाम हो चाहे सिविल का हो, जब प्री में क्वेश्चन पूछता है सिविल के ना, तो ऐसे पूछ सकता है कि ये 4 द्वीप है, तो 4 द्वीपों में पूछ सकता है इन चारों द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप कौन है। चारों द्वीपों को दे दे, आपको उसमें छाड़ना होगा कि सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन है दोस्तों? यही है, होन्शु। कौन है? होन्शु। उसके बाद शिकोकु, शिकोकु और क्यूशु। ठीक है, शिकोकु और क्यूशु। तो ये जो शिकोकु और क्यूशु है, होक्काइडो, ये जो होन्शु है दोस्तों, यहाँ पर होन्शु है ना, तो जो होन्शु है, होन्शु पर ही जापान की राजधानी टोक्यो। क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो। ये भी क्वेश्चन पुट अप हुआ है कि जापान की राजधानी टोक्यो जापान के किस द्वीप पर है। ठीक है, जापान के किस द्वीप पर है? तो किस द्वीप पर है दोस्तों? होन्शु द्वीप पर। ठीक है, होन्शु। अब आगे बढ़ लेते हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने जापान के 2 द्वीपों पर बम गिरा दिया था। ठीक है, तो किस द्वीपों पर गिरा था? शिकोकु और क्यूशु पर। शिकोकु का नाम है हिरोशिमा, शिकोकु का ही नाम है हिरोशिमा, क्यूशु का नाम है नागासाकी। क्या है? लिख लेते हैं यहाँ पर। ये तो हो गया ना, शिकोकु को जगह लिख लीजिए हिरोशिमा। पहले तो ये चारों नाम लिख लीजिएगा, फिर शिकोकु के सामने लिख लीजिएगा हिरोशिमा, और क्यूशु के सामने लिख लीजिएगा नागासाकी। नागासाकी। ठीक है, तो ये हो गया आपका होक्काइडो, होन्शु, शिकोकु और क्यूशु। ठीक है, ये होक्काइडो, होन्शु, शिकोकु और क्यूशु, ये जो 4 द्वीप है, इस पर जापान बसा हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आया दोस्तों? ओके, अब हम लोग बढ़ लेते हैं और इसके जापान के और दक्षिण में। ठीक है, जापान के और दक्षिण में बढ़ लेते हैं। तो जापान के और दक्षिण में आने के बाद दोस्तों हमको मिलता है फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस, जो कि यह भी एक क्या है? द्वीपीय देश है। क्या है? द्वीपीय देश है। तो अब फिलीपींस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस भी 3 द्वीपों पर बसा हुआ है। ठीक है, हमने बताया कि जो जापान यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक पश्चिम, अगर ये प्रशांत महासागर, ठीक है, ये जो पश्चिम प्रशांत महासागर है, इसके तट के किनारे किनारे जो है द्वीप है। ठीक है, क्या है? द्वीप है। तो सभी द्वीपों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर कमचटका, फिर जापान द्वीप पूरा देख लिए, उसके बाद फिलीपींस द्वीप देख रहे हैं। तो फिलीपींस द्वीप 3 द्वीपों पर स्थित है। तो कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। पहला द्वीप है समर, लुजोन, सॉरी, पहला द्वीप है लुजोन, समर और मिंडानाओ, और मिंडानाओ। ठीक है, तो फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। क्या है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला किस द्वीप पर है? लुजोन द्वीप पर। किस पर? लुजोन द्वीप पर, मनीला। जैसे यहाँ पर जो दोस्तों पूछ सकता है कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर। या फिर जापान की सबसे बड़ी द्वीप कौन है? होन्शु। तो यहाँ पर भी पूछ सकता है कि इसकी जो राजधानी है फिलीपींस की मनीला किस द्वीप पर है? ठीक है, किस द्वीप पर है? तो क्या बताएंगे आप? लुजोन। ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कि ये जो फिलीपींस है, फिलीपींस के पूर्व में मिंडानाओ गर्त है। ठीक है, गर्त, गर्त अर्थात गड्ढी। जैसे मेरियाना ट्रेंच है, दुनिया की सबसे बड़ी सबसे गहरी गर्त है मेरियाना ट्रेंच। अच्छा, मेरियाना ट्रेंच भी इसी मिंडानाओ के पूर्व में ही है। ठीक है, इसी मिंडानाओ के पूर्व में ही है। इसीलिए देखिए, हम इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आपके पास मानचित्र होगी तो जो हम बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने बताया कि जापान के दक्षिण क्या है? फिलीपींस है। तो आप उसमें आप अपने एटलस में देख सकते हैं, एशिया वाला भाग खोल सकते हैं, एशिया वाला पृष्ठ खोलिए, उसके नीचे देखिए जापान में, जापान देखिए, उसके ऊपर जितना भी द्वीप हमने बताया, बेरिंग सागर, ओकोस्टक सागर, सखालिन द्वीप, कमचटका प्रायद्वीप, ये सब जितने भी हमने बताया है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आप अपने मानचित्र में देखिए, देखते रहिए। ठीक है, तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। हमने बताया कि एकदम माइंड में छपता चला जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ठीक है, अगर आप मानचित्र समझ लेते हैं और हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तो जापान के बाद फिलीपींस। अब फिलीपींस के यही फिलीपींस के पूर्व में, या हम कह सकते हैं दक्षिण में, या फिर दक्षिण पूर्व कह सकते हैं, क्या है वहाँ पर? मिंडानाओ। क्या है? मिंडानाओ गर्त है। ठीक है, और ये जो मिंडानाओ है उसके ठीक पूर्व में ही क्या है? मेरियाना ट्रेंच, विश्व का सबसे गहरा गर्त। ठीक है, क्या है? मेरियाना ट्रेंच। अच्छा, सबसे गहरा तो मेरियाना ट्रेंच है, लेकिन मेरियाना ट्रेंच के बाद दूसरा है, कभी कभी दूसरा ही पूछ देता है। अब दूसरा ही पूछ देता है, तो क्या है? जापान ट्रेंच।
जापान के द्वीप पर ही है जापान ट्रेंच। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे दोस्तों कि ये जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है, पश्चिमी प्रशांत महासागर के किनारे किनारे क्या आते हैं, भूकंप। क्या आते हैं, भूकंप भूकंप भी आते हैं, ज्वालामुखी भी आते हैं। मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो आते रहते हैं। ठीक है, जैसे जापान में भूकंप भी बहुत आता है। उसके बाद ज्वालामुखी तो जापान में जैसे उसका स्रोत ही है। ठीक है, जैसे जापान का फ्यूजियामा। ठीक है, और उसके बाद आपका फिलीपींस द्वीप पर भी ज्वालामुखी है। कौन कौन सा, जैसे माउंट पिनाटाबो, माउंट रेनियर, माउंट ताल। ठीक है, तो ये सब कहाँ पे है, फिलीपींस में। ठीक है, ये तो पश्चिमी प्रशांत महासागर हो गया। ठीक है, पश्चिमी प्रशांत महासागर के किनारे भी किनारे ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है, उसको छोड़िए, अब ये जो पूर्वी प्रशांत महासागर है, ये आप कहेंगे कि ये पूर्वी प्रशांत महासागर कहाँ से है, पश्चिमी प्रशांत महासागर कहाँ से, हमने तो सिर्फ प्रशांत महासागर का नाम सुना है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको बता दें कि कुल 5 महासागर है। ठीक है, 5 कौन कौन से, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो प्रशांत महासागर है, हमने बताया कि जब ये चीज़ को आप ग्लोब के रूप में ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो ये ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रशांत महासागर इस प्रशांत महासागर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको चूँकि मानचित्र पे हमको दर्शाना होता है, तो जो पश्चिम में पड़ जाता है उसको पश्चिमी प्रशांत महासागर, जो पूर्व में है उसको पूर्वी प्रशांत महासागर का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर जो सहारे जितने भी ज्वालामुखी होते हैं, हमने उनको बताया कि जापान में जो जापान का फ्यूजियामा है वो भी ज्वालामुखी है। ठीक है, उसके बाद फिलीपींस में भी है आपका माउंट पिनाटाबो, माउंट रेनियर मैंने बताया। अब आते हैं, ये हो गया। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी हमने बता दिया, ऑस्ट्रेलिया द्वीप को और एशिया को अलग करती है। ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर। ठीक है, पूर्वी तट पर तो दोस्तों ये जो है पूर्वी तट, तो पूर्वी तट के सारे उत्तर अमेरिका में राकीज पर्वत और इसमें एंडीज पर्वत, किसमें, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत, उत्तर अमेरिका में राकीज पर्वत, इन दोनों पर्वतों पर ज्वालामुखी का विस्तार है। ठीक है, इन दोनों पर्वतों पर ज्वालामुखी का विस्तार है। तो दोस्तों जो राकीज पर्वत है, अर्थात ये जो उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है, उस पर कुल कितने ज्वालामुखी हैं, कुल 22 ज्वालामुखी होते हैं। कुल 22 ज्वालामुखी का उद्गार होता है, कुल 22 ज्वालामुखी है। तो उसमें से भी सबसे बड़ा कौन है, वो तो हो गया। उसके बाद सॉरी दोस्तों, हमने यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे हम। ये जो एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत पर 22 ज्वालामुखी है, न कि राकीज पर्वत पर। ठीक है, एंडीज पर्वत जो है, एंडीज पर्वत पर 22 ज्वालामुखी है। उसमें भी सबसे बड़ा कौन है, इक्वेडोर में एक ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। ठीक है, कोटोपैक्सी है। ठीक है, इक्वेडोर में कोटोपैक्सी है। और इसमें माउंट हुड, माउंट रेनियर, माउंट शास्ता उत्तरी अमेरिका में जो है राकीज पर्वत के सहारे है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में राकीज पर्वत के सहारे और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत के सहारे। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर हम लोग आगे बढ़ लेते हैं कि अब हम ये यहाँ पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है, पूर्वी प्रशांत महासागर है, ठीक है, इन्हीं दोनों किनारों पर इनका ज्वालामुखी का उद्गार क्यों होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, ये जो पूर्वी प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर, ये दोनों हैं, इन दोनों के किनारे जो प्लेट है, प्लेटों के किनारे टकराव होता है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, तो प्लेटों के मतलब टकराव होने से प्लेट ऐसे भी होती है, दूर भी जाती है और पास भी आती है। ठीक है, दूर भी जाती है, पास भी आती है और अगल बगल जाती है। ठीक है, तो जो प्लेटों के मतलब टकराव होता है, उन्हीं के द्वारा ये ज्वालामुखी का उद्गार होता है, या फिर अग्नि मेखला कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, ओके दोस्तों, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद एक टॉपिक और जोड़ लेते हैं हम इसमें कि पहले हमने आप लोगों को बताया था कि शायद इस चीज़ को हमने नहीं बताया, यहाँ पर बता देते हैं कि जब पहले के जो प्राचीन समय में जो विदेशी आते थे, जो यूरोपीय आते थे भारत में या फिर एशिया द्वीप में, महाद्वीप में आते थे, तो इधर से होकर के आते थे। अफ्रीका का ये जो महासागर पूरा दक्षिण अटलांटिक महासागर, इससे होकर के आते थे, उत्तमाशा अंतरीप से होते हुए फिर आके यहाँ से जाते थे
भारत में या फिर एशिया महाद्वीप में, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब जो है कि ये जो है आपका लाल सागर और भूमध्य सागर, ठीक है। जैसे ये आपका यूरोप महाद्वीप है, ठीक है। यूरोप महाद्वीप के जो देश हैं कुछ, जैसे हो गया आपका इटली, रोम, पुर्तगाल, स्पेन, आपने सुना ही है, ठीक है। तो ये जो आते थे पहले यात्री, वो यहाँ से हो करके आते थे, ठीक है। दक्षिण का ये जो कोना है, जो आपने नाम सुना होगा केप ऑफ गुड होप, क्या, केप ऑफ गुड होप, तो यही दक्षिण अफ्रीका का एकदम निचला बिंदु है, ठीक है, एकदम दक्षिणी बिंदु है केप ऑफ गुड होप, ठीक है। तो इधर से होकर के यहाँ आते थे। लेकिन 1869 में, कब, 1869 ईस्वी में 162 किलोमीटर लंबा, ठीक है, 162 किलोमीटर लंबा एक नहर बनाया गया, एक पुल बनाया गया, जिसका नाम दिया गया, एक नहर बनाया गया सुएज नहर के नाम से। क्या, सुएज नहर के नाम से। कहाँ सुएज नहर किसको जोड़ता है दोस्तों? भूमध्य सागर और लाल सागर को। किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। ध्यान से इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है कौन सा नहर? सुएज नहर। कब बना था? 1869 ईस्वी में। कितना किलोमीटर लंबा है? 162 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। ओके, ये इतना चीज़ें हो गई हैं। अब दोस्तों एक बातें और रह जाती हैं कि हमने उस दिन जब इसके पहले वाला वीडियो बता रहा था, तो मैं बता रहा था कि सबसे पूर्वी पश्चिमी, उत्तरी एवं दक्षिणी देशों के बारे में, ठीक है, और उनके पॉइंट्स के बारे में। तो इन सबको हम लोग जान जाते हैं। हमने बता दिया था कि सबसे उत्तरी देश क्या है? रूस है। इसको लिख लीजिए, सबसे उत्तरी देश रूस है, सबसे दक्षिणी देश इंडोनेशिया है, और सबसे पूर्वी देश भी इंडोनेशिया, और सबसे पश्चिमी देश तुर्की है, ठीक है, तुर्की या फिर तुर्की कह सकते हैं, टर्की, हिंदी में इंग्लिश में टर्की कहते हैं, हिंदी में तुर्की। तो ये जो तुर्की है, तुर्की की राजधानी अंकारा है। ये तुर्की एकदम पश्चिमी देश है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, तुर्की पश्चिमी देश है, लेकिन पश्चिमी राजधानी कौन सी है? साइप्रस की राजधानी निकोसिया। क्या, तुर्की पश्चिमी देश है, लेकिन राजधानी सबसे निकोसिया है। तुर्की के इधर आता है आपका ये साइप्रस, ठीक है, लेकिन जो राजधानी है इसकी साइप्रस, वो अंकारा के भी पश्चिम में आती है, ठीक है, अंकारा के भी पश्चिम में। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। और उत्तरी, दक्षिण, पूर्वी, पश्चिमी देश हमने बता दिया। अब उत्तरी बिंदु जान लीजिए। जैसे भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल है। दक्षिणी बिंदु क्या है? मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु तो केप कुमारी या कन्याकुमारी है, लेकिन और जब द्वीप सहित जाएंगे तो क्या होगा? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और जब पूर्वी बिंदु देखेंगे तो क्या हो जाता है? किबिथु। और पश्चिमी बिंदु गोरमाता या गुहार मोती, ठीक है, गोरमाता या गुहार मोती। तो उसी प्रकार से जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप का भी कोई सबसे उत्तरी बिंदु होगा, सबसे दक्षिणी बिंदु होगा, सबसे पूर्वी बिंदु होगा, सबसे पश्चिमी बिंदु होगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग लिख लेते हैं, ये चारों बिंदु को, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, बना के ऐसे बना लीजिएगा। सबसे उत्तरी बिंदु क्या है दोस्तों? मिस आरटी सेसस्क्यू, मिस आरटी सेसस्क्यू बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा, ना दिखाई दे तो लिख लीजिएगा, ठीक है। सबसे उत्तरी होगा। अब सबसे दक्षिणी क्या है? पुलाऊ पनामा। क्या? पुलाऊ पनामा, गुड। और सबसे पूर्वी बिंदु क्या है दोस्तों? मिस्र डे जिनेवा। क्या? मिस्र डे जिनेवा, ठीक है। और सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है दोस्तों? बाबा बुरनू, ठीक है, बाबा बुरनू। ये सबसे पश्चिमी बिंदु हो गया बाबा बुरनू। सबसे उत्तरी बिंदु हो गया मिस आरटी सेसस्क्यू। सबसे पूर्वी बिंदु हो गया मिस्र डे जिनेवा। और सबसे दक्षिणी बिंदु क्या हो गया? पुलाऊ पनामा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस करते हैं, और इसके बाद एशिया महाद्वीप का एक पार्ट और आएगा, जिसमें हम एशिया महाद्वीप के सभी नदियों को, जितने भी नदियाँ बच रहे हैं और जो भी फैक्ट्स छूट रहे हैं, उन सबको हम इसके अगले वाले वीडियो में कवर करा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपना ओपिनियन दीजिएगा। और इसके बाद एक पार्ट और जाएगा, यानी अर्थात पार्ट 3। ये पार्ट 2 है, इसके पहले हमने पार्ट 1 दे दिया है। पार्ट 2 में हमने मतलब अर्थात इस वीडियो में हम पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में भी जाके मिल जाएगा। सर्च करेंगे एग्ज़ाम ऑफिशियल बाय वीर, ठीक है, एग्ज़ाम ऑफिशियल बाय वीर, इस चीज़ को सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो शेयर भी कीजिएगा, अपने उन सभी दोस्तों को जोड़िए जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वनडे एग्ज़ाम या सिविल किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, बस उनको जोड़िए, ठीक है। यहाँ हम आपको सिविल लेवल पूरा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आपको वनडे एग्ज़ाम के उद्देश्य से नहीं पढ़ा रहे हैं, सिविल के उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जी जान से लगे रहिए।
और हम तो लगे ही हैं, आपके लिए दिन रात एक कर दिए हैं और आप लोग भी हमारे साथ बन रही है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।